देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बीजेपी का खिलाड़ी 420। आखिर इस पूरे सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे एक्सक्लूसिव चीजें जो हम आज लेकर आए हैं। बीजेपी ने कल अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। उसके बाद बीजेपी के अंदर खलबली तो मची ही हुई है क्योंकि कुछ लोग नाराज हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा बीजेपी जो साफ छवि के उम्मीदवार उतारने का दावा करती है, उसी के एक पोल खोलेंगे हम आज कि बीजेपी ने कितने साफ उम्मीदवार उतारे हैं। जी हां, चरखी दादरी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन पर कई ऐसे आरोप हैं। तो क्या बीजेपी को इस चुनावी सीजन में दाग अच्छे लगने लगे हैं? ये सोमवीर सांगवान जो बीजेपी से चरखी दादरी के उम्मीदवार हैं, उनके खिलाफ 10 जो केसेस हैं चेक बाउंसिंग के, वो चल रहे हैं। 10 केसेस उनके खिलाफ रजिस्टर्ड हैं। ये जो पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये पूरा उसका ब्यौरा दिया जा रहा है। धर्मवीर सिंह वर्सेस सोमवीर सिंह सांगवान, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 NI एक्ट, चेक बाउंस 2 करोड़ 65 लाख 40 लाख 40 लाख 20 लाख 65 लाख 50 लाख और फिर से अच्छे लगने लगे हैं, तो क्या हमारे हर व्यक्ति के ऊपर दाग लगे हुए हैं? जवाहर जी, बात हर व्यक्ति की नहीं है। एक दाग भी अगर किसी पे लगा होता है तो आप उस पे उंगलियां उठाने लगते हैं। अगर आपके एक कैंडिडेट पर इतने दाग लगे हुए हैं, 10 केसेस फ्रॉड के और चेक बाउंसिंग केस चल रहे हैं, उस पर आप जवाब क्यों नहीं देते? बाकी नाम क्यों गिना रहे हैं? इसलिए गिना रहा हूँ। आप ये कहे कि बीजेपी के एक, हाँ, तो दाग अच्छे लगने लगे हैं। अगर बीजेपी को बिल्कुल दाग अच्छे नहीं लगते, बीजेपी तो कहती है कि हम तो बिल्कुल साफ छवि के कैंडिडेट उतारेंगे, तो फिर ये एक इस तरह की छवि का उम्मीदवार उतारने का क्या मतलब? या फिर रामविलास शर्मा की उस बात को फिर से दोहराऊं कि बीजेपी एक ऐसी गंगा है जिसमें सब गंगा हो जाते हैं। अब मैं जवाब दे लूं जी? बिल्कुल, आप जवाब ही तो नहीं दे रहे। जवाहर जी, जवाब दीजिए ना, नाम मत गिनाइएगा। इसके बारे में जवाब दीजिए जवाहर जी, इसके बारे में जवाब दीजिए, नाम मत गिनाइएगा। ऐसा है, जवाब जो आप चाहेंगे वो नहीं होगा। जवाब वो होगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जवाब पूछ रहे हैं, जवाब वो होगा जो मुझे देना है। जवाब दीजिए, लेकिन सवाल भी वो होगा जो मेरा है, सवाल जो मैं कर रही हूँ। सवाल आप जो मर्जी कर सकते हैं, ये आपको है। सवाल जवाहर जी बोलिए। सवाल करना आपका काम है, उत्तर देना मेरा काम है। जी बिल्कुल। मेरा कहना है कि एक व्यक्ति के बारे में 43 सीटों की हमने घोषणा की, उसमें से एक व्यक्ति के बारे में आपने कहा कि इसके ऊपर चेक बाउंस के केस है। तो क्या हमने, भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि कानून अपना काम ना करे? चेक बाउंसेस के केस है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कानून अपना काम कर रहा होगा। परंतु अगर वो मान लीजिए उस पे चेक बाउंस उनका है, तो इसके कारण वो कोई कैदी हो गए, उनको कोई गुनाहगार हो गए कानून की दृष्टि में। क्या बात है जवाहर जी, आपके दाग हैं तो आपके हिसाब से धुल जाएंगे और कानून
अपना काम करेगा। ये क्या बात है, नहीं। दोहरे मापदंड। बने रहिए हमारे साथ। रेखा अग्रवाल भी हैं, हाई कोर्ट की वकील है, उनके पास चलेंगे। जयप्रकाश भी हैं कांग्रेस से। पहले जयप्रकाश के पास चलती हूँ, फिर रेखा जी के पास चलूंगी। जयप्रकाश जी नमस्कार। धन्यवाद जी, नमस्कार। सोमवीर सांगवान, आपने मुद्दा पूरा सुन लिया। बीजेपी के चरखी दादरी के उम्मीदवार, वो दाग अच्छे लगने लगे हैं बीजेपी को। जवाहर जी कहते हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, कानून अपना काम। जोर से बोलिए, बहुत दूर से। चलिए हम दोबारा से बात करने की कोशिश करते हैं। जवाहर जी क्या आप हैं हमारे साथ? जवाहर यादव। मैं बिल्कुल साफ हूँ। जी जी। जवाहर जी, जयप्रकाश जी ने कुछ सवाल उठाए थे, उसका जवाब देना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से देना चाहूंगा। कभी भारतीय जनता पार्टी प्रश्नों से भागती नहीं है। नवीन जिंदल जी को टिकट किसने दी थी, जिले सिंह शर्मा को टिकट किसने दी थी, और मैं नाम लूंगा नहीं, वो आपको ठीक नहीं लगेंगे। अन्य लोगों को टिकट किसने दी थी। हमने भारतीय जनता पार्टी, बलात्कार का केस नहीं है, ये कोई महिला उत्पीड़न का केस नहीं है, ये किसी के पैसे लेकर यहाँ से भाग गए ऐसा केस नहीं है। तो केस है, आप क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? यानी कि बीजेपी को जो जस्टिफाइड लगे वो जस्टिफाइड।
भाई साहब, मैं इस डिबेट को दूसरी तथ्यों पे नहीं ले जाना चाहता। चार्जशीट की बात कर रहा हूं मैं। हाँ जी, और जयप्रकाश जी, मुद्दा ये है कि बीजेपी अगर साफ छवि की बातें करती है, साफ छवि के उम्मीदवार उतारने की बातें करती है, पहली लिस्ट बीजेपी की आती है इतनी माथापच्ची के बाद, उसमें भी एक कैंडिडेट चरखी दादरी से आप ऐसा उतारते हैं जिसके खिलाफ 10 केसेस रजिस्टर है, उसका कोई जवाब बीजेपी के पास है या नहीं? मेरा बीजेपी जवाब दे रही है, बीजेपी जवाब दे रही है। हाँ। जरूरी नहीं है कि मेरे जवाब से आप संतुष्ट होंगे तभी मेरा जवाब उपयुक्त माना जाएगा। बीजेपी ने अपना जवाब दिया, बीजेपी कभी जवाब से नहीं भागती है। अगर कहीं भी है, कानून अपना काम करेगा। क्या जस्टिफिकेशन है जवाहर जी, जस्टिफिकेशन क्या है मुझे ये बताइए। आपने कहा कि पूरी स्क्रीनिंग कमेटी बैठी है, पूरी स्क्रीनिंग कमेटी सारे कैंडिडेट को स्क्रीन कर रही है, तो क्या ये स्क्रीनिंग कमेटी से गुजरा हुआ ही कैंडिडेट होगा, उसके बावजूद इस पर मोहर लगी? वही तो सवाल बीजेपी के कुछ अंदरूनी लोग भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर इस तरह की बातें हो क्यों रही हैं? अरे इस तरह की बातें हो क्यों रही है? 43 लोगों में एक व्यक्ति पर जिसमें पर्सन चिन्ह है, बीजेपी को लगा होगा कि ये ठीक है, हमारे व्यक्ति के साथ बीजेपी को लगा होगा कि जैसे रामविलास कहते हैं कि इस गंगा में आके ये भी गंगा हो जाएंगे। एक बार पहले ऐसे कैंडिडेट पर सवाल खड़े हुए थे जो आपने अपनी बीजेपी में शामिल किया था, और ये तो पूरे उम्मीदवार हैं जो चरखी दादरी से आप उतारे, ये पूरे दस्तावेज हम दिखा रहे हैं। रेखा अग्रवाल एक बार हमसे फिर से जुड़ गई, उनसे बात करते हैं। रेखा जी, आप सुन पा रही हैं अब मुझे? हेलो जी रेखा जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो रेखा अग्रवाल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए, पूछिए। रेखा जी, चेक बाउंसिंग के 10 केसेस एक बीजेपी के कैंडिडेट समझौता नहीं होता है। हाँ। तो ये इसके अंदर जज साहब इनको मौका देंगे अपने अपराध को कम करने के लिए। हाँ। पर अगर वो फिर भी पैसा नहीं देते हैं तो उनके ऊपर जो है 138 का केस जो है हाँ। वो साबित हो जाएगा और उसके तहत उनको सजा मिलेगी 2 साल की। एक इसके खिलाफ FIR भी हो रखी है, वो अलग है क्योंकि ये पूरी कॉलोनी का मामला है, पूरी लेटर भी उन कंप्लेंट्स ने दे रखी है पुलिस को, और ये कह रखा है कि इनके खिलाफ जो एक्शन होना चाहिए क्योंकि ये कॉलोनी इनको जो था उनको नहीं दी, वापस नहीं किया, उसके लिए अगर 420, 406 वगैरह के जो मुकदमे बने हैं वो स्टेट केसेस होते हैं। यानी कि सरकार उनकी कंप्लेंट्स को, जो दुखी लोग हैं जिन लोगों ने कंप्लेंट दर्ज करी है उसको सरकार जो है FIR के अंदर तब्दील कर देती है और उसके बाद सरकार उस केस को चलाती है। हाँ। तो यानी कि ये जो व्यक्ति हैं जो आरोपी हैं इस केस के अंदर, इनके ऊपर 2 तरह के केस हो गए। एक तो चेक बाउंसिंग का केस हो गया 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का, जिसके साथ सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार को सिर्फ लेना देना है जो दूसरे केस है जिसके अंदर चार्जशीट फाइल हुई है 420, 406 वगैरह का धोखाधड़ी के मामले, उनके अंदर चार्जशीट अगर दर्ज हो गई है तो उसके अंदर यानी कि आरोप पत्र दर्ज हो गया है। उस आरोप पत्र को दर्ज करने के बाद में जो मुल्जिम है उसके ऊपर, जो आरोपी है उसके ऊपर ना चार्ज और अगर वो आरोप साबित हो जाता है तो आरोपी को सजा मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा जो है जमीन से रिलेटेड मामला है, 420 का है कि जमीन हड़पने की
प्रोवाइड कर रखी है कि अपने चेक बाउंसिंग के लिए वो ये केस दर्ज कर सकते हैं, साथ साथ रिकवरी ऑफ मनी का भी कर सकते हैं, और जो FIR जो दर्ज हुई है उसको जो धोखाधड़ी के मामले में अगर धोखाधड़ी साबित हो जाती है तो जी, और जो दूसरा वाला केस है उसमें 7 साल तक सजा हो सकती है। 7 साल तक सजा हो सकती है। बिल्कुल राइट। बेहद शुक्रिया रेखा अग्रवाल हमारे साथ जुड़े। हाई कोर्ट की किस तरह से उन्होंने बताया कि ये जो 2 मामले बने हैं जहां पर अलग से एक FIR हो रखी है, उसकी चार्जशीट की कॉपी ये हम आपको दिखा रहे हैं, और दूसरे प्रतिभा है, विश्वास है, आगे बढ़ने की चाह है, अब रुकना कैसा? हेल्प सबकी खुशियों के लिए। हेल्प हरियाणा लोकहित पार्टी। लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा आखिर ये क्यों सवाल खड़ा हुआ? सवाल इसलिए खड़ा हुआ कि चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कल बीजेपी ने 43 नामों की लिस्ट जारी की है। उनके खिलाफ ये पूरे मामले चेक बाउंस के चल रहे हैं। धोखाधड़ी का जो केस है फ्रॉड का, वो निकलकर सामने आ रहा है। और हमारे साथ लॉयर भी जुड़ी हुई थी, वकील, जिन्होंने बताया कि कितनी सजा हो सकती है। ये पूरा का पूरा फ्रॉड का मामला है। आखिर बीजेपी के दोहरे मापदंड क्यों सामने आ रहे? स्क्रीनिंग कमेटी की बात होती है कि स्क्रीनिंग कमेटी ने पूरा स्क्रीन करने के बाद ही किसी कैंडिडेट को फाइनल किया, तो आखिर ये स्क्रीनिंग कमेटी की नजर में क्यों नहीं आया? हम लगातार सोमवीर सांगवान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका पक्ष भी जाने। फिलहाल बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ थे, डिफेंड करने की जरूर कोशिश की, लेकिन गले से बात नहीं उतरती। आखिर इतना समय लगा। लगने लगे हैं दाग। एक बड़ा सवाल, बीजेपी ने दिया है दागी को टिकट। बिल्कुल,
आखिर क्यों बीजेपी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, सोमवीर सांगवान पर चेक बाउंसिंग के 10 मामले दर्ज। चरखी दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं सोमवीर सांगवान। चलिए कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी नमस्कार। नमस्कार। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई। चरखी दादरी से जो उनके उम्मीदवार है सोमवीर सांगवान, उनके ऊपर 10 केस चेक बाउंसिंग के चल रहे हैं और एक अलग से एफआईआर भी दर्ज है जिसमें चार्जशीट हो चुकी है। बीजेपी जो साफ छवि के उम्मीदवार उतारने की बात करती है, ये कैसी साफ छवि के उम्मीदवार? देखिए, जो लोग हमारे कांग्रेस से गए हैं, बहुत से लोग, हाँ, उनके बारे में इनको कुछ पता ही नहीं है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हाँ, और अधिकतर वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिलना। एक वीरेंद्र सिंह और ये 2-3 को छोड़ के ज्यादातर वो लोग गए हैं बीजेपी में जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं देना। अब जगदीश नेहरा है, उनको यहाँ से टिकट नहीं मिलना था, इन्होंने टिकट दे दिया उसको। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मैं बात कर रही हूँ चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान की, जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, मामले दर्ज हैं, क्रिमिनल केस भी है। तो कैसी साफ छवि के उम्मीदवार की बात कर रहा है बीजेपी? देखिए, बीजेपी की पार्टी में मैं यही तो कह रहा हूँ, ऐसे लोग गए हुए हैं जिनके खिलाफ दुनिया भर के मुकदमे हैं और ऐसे कई और भी हैं, हाँ, जिनका मेरा इस समय नाम बताना नहीं है। और वो लोग इनकी पार्टी में हैं। तो ये जो साफ छवि की है, ये भ्रम है। इनकी जो लिस्ट आई है बहुत हल्की लिस्ट है, इससे बड़ा क्लियर है कि ये इनकी मेजोरिटी आने का मतलब ही नहीं है। इनकी जो लिस्ट आई है उसमें बहुत। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, रामविलास शर्मा कहते हैं बीजेपी ऐसी गंगा है जिसमें जो आता है वो गंगा हो जाता है, यानी कि सभी के दाग धोने का काम बीजेपी अब ये कर रही है। इनको सबके दाग अपनी बार अच्छे लगते हैं, दूसरों पर ये पत्थर फेंकते हैं। ये कहा है रामविलास शर्मा ने, हम आपको सुना भी सकते हैं, लेकिन आप पहले आपके पास आऊंगी, आपका क्या कहना है इस बात पर? देखिए, रामविलास शर्मा जी, इनके पास कैंडिडेट नहीं है और इनके पास मतलब थर्ड क्लास की भी कैंडिडेट नहीं है। अब ये किराए के कैंडिडेट, भाड़े के कैंडिडेट या भगोड़े कैंडिडेट, उनको लेके ये चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं और हरियाणा की जनता ऐसे कैंडिडेटों को बिल्कुल माफ नहीं करेगी। चलिए, निशान सिंह, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बने रहिए हमारे साथ। निशान सिंह भी जुड़ गए इनेलो से। निशान जी नमस्कार। नमस्कार जी। निशान सिंह जी, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई। चरखी दादरी से जो बीजेपी के उम्मीदवार है सोमवीर सिंह सांगवान, उनके खिलाफ 10 चेक बाउंसिंग के मुकदमे चल रहे हैं। एफआईआर भी एक अलग केस में हो चुकी है, चार्जशीट भी हो चुकी है। पूरा एक धोखाधड़ी का मामला निकलकर सामने आ रहा है। तो बीजेपी किस तरह की बातें कर रही है कि हम साफ छवि के उम्मीदवार उतार रहे हैं? 2 बातें हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स में। हाँ, पहली तो बात है कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग एक नहीं, आपने एक कहा सोमवीर जी के लिए, हाँ, राव नरवीर सिंह और लोग भी हैं बहुत सारे। हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो आदर्श की बात करने वाली पार्टी है, आइडियोलॉजी की बात करने वाली पार्टी है, 43 सीटें डिक्लेयर की हैं, आधे से ज्यादा लोग उधार के हैं, किसी दूसरी सोच के हैं। कांग्रेस के लोग हैं जिनको बीजेपी पानी पी पी के पोसती रही है। हाँ, उनकी पार्टी से जो भागे हुए लोग थे उनको आज टिकटें दे दी। तो ये क्या दर्शाती है बात कि भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है हरियाणा में। इस बात का दावा करते हैं कि सरकार परफॉर्म करेंगे, जहां अपने लोग नहीं, अपने घर के लोग नहीं है, किराए के व्यक्ति को लेकर के, उस व्यक्ति को लेकर के जिसको रिजेक्ट दूसरी पार्टियों ने कर दिया, आज उनके सारे को सरकार बनाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ सोच क्या है, ये समझ से परे की बात है। दागी लोग हैं, बेगाने लोग हैं और उनके सारे को सरकार बनाना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में।
कॉन्फिडेंस में नहीं थी कि हम कैसे चुनाव लड़ेंगे उधार के लोगों को ला करके, और कहीं मजबूरियां रहती हैं। और मैं ये भी कहूंगा कितनी स्क्रीनिंग कमेटी इनकी बैठ जाए, कोई मीटिंग कर ले, इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में कहीं आदेश और कहीं से होता है, निर्णय उन्होंने लेना होता है, निर्णय इनकी स्क्रीनिंग कमेटी ने नहीं लेना होता। ये तो ओनली सिर्फ एक अनाउंसमेंट करनी होती कि इन लोगों को हमने टिकट दे दिया है। तो मैं मान के चलता हूं कि जिस तरीके से ये सारा निर्णय लिया गया है, पहले तो इतना समय लगाया, इतना लेट धोने की कोशिश करें। सुनाते हैं रामविलास का वो बयान। व्यक्ति को शामिल करने के लिए आए हैं, उसके ऊपर हिमाचल में हरियाणा में कई गंभीर आरोप हैं। तो ऐसे में जहाँ आप कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार वो करेंगे, क्या औचित्य बन जाएगी? हमारे जिले की इकाई का फैसला है, आने वाले को गंगा में मिलकर के सब गंगा हो जाते हैं। ठीक है, हमारे जिले की इकाई का फैसला है, आने वाले को गंगा में मिलकर के सब गंगा हो जाते हैं। तो देखा कि किस अंदाज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने ये कहा कि बीजेपी तो एक ऐसी गंगा है जो इसमें आता है गंगा हो जाता है, तो शायद सभी के दाग धोने का काम कर रहे हैं, लेकिन राम तेरी गंगा मैली हो गई, ये कहने के लिए शायद लोग अब जरूर मजबूर हो जाएंगे। योगेश कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ है। नमस्कार योगेश जी। नमस्कार मैडम। बीजेपी की पहली लिस्ट 43 नाम आए, उसमें उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए हैं। ये जैसे कांग्रेस एक जमाने में बनाया करती। हाँ, यानी कि जो सवाल बीजेपी के अंदर के लोग अभी उठा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबरें हैं कि बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाकर अपने लोगों को एडजस्ट किया गया है। ये उसी का नतीजा है कि सोमवीर सांगवान के खिलाफ इतने केस चल रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। एग्जैक्टली, आप इसको सिर्फ एक ही सीट पे केंद्रित मत कीजिए। हाँ। करनाल में लोगों ने पहले विरोध किया कि जी हमें यहाँ का आदमी चाहिए, वहाँ पे इन्होंने खड़ा कर दिया है। योगेश जी, एक सीट पर इस वक्त इसलिए मैं ज्यादा केंद्रित हूँ क्योंकि यहाँ पर जो चार्जेस हैं, उसकी जो कॉपीज हैं, वो मेरे हाथ में है। ये पूरा 420 का मामला है, तो आप इसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं, खास तौर पे जब आपके बड़े नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि फास्ट ट्रैक केसेस होंगे, दागियों को बख्शा नहीं जाएगा, बीजेपी साफ छवि के उम्मीदवार उतारेगी, साफ राजनीति होगी। तो कैसी राजनीति? क्या आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं लेते हैं? हाँ। अमित शाह जी तो सांगवान जी से बड़े गुंडे हैं। हाँ। उनके ऊपर तो मर्डर का केस चला था। तो यानी कि सब जायज है, चुनावी वॉशिंग पाउडर में बीजेपी सबके दाग धोने का काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लोग सब जानते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि सांगवान जी के अलावा अभी आप और भी तो देखना ना चीजें। हाँ। बीजेपी का दोहरा चरित्र, बल्कि
हर जगह पे अलग अलग हिसाब से नजर आएगा आपको। चलिए योगेश जी माफ कीजिएगा, रोक रही हूँ आपको। वीरेंद्र चौहान बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र चौहान, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। वीरेंद्र चौहान, क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना, पूरा मामला आपके सामने है। नहीं, आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? शायद मैं देरी से जुड़ा हूँ, बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया मुझे। वीरेंद्र चौहान, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान, उनके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं और बीजेपी साफ छवि का उम्मीदवार उतारने की बात करती है, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? देखिए, कोई मामले कौन से दर्ज हैं, क्या हैं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है, परंतु मेरा एक कहना है कि केवल किसी के खिलाफ कुछ मामले अगर दर्ज हैं, वह तो किसी व्यक्ति के चुनाव लड़ने के अधिकार को समाप्त नहीं करता। हाँ, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? दूसरों पर आप उंगली उठाते हैं, जब खुद की बात आती है तो सारे दाग धुलने लगते हैं। तब सब कुछ बीजेपी को जस्टिफाई करना होता है। देश का कानून, देश के संविधान कल वो जारी हुई, उसमें एक नाम सोमवीर सांगवान का भी है। इतनी देर लगाई, कहा कि बहुत माथापच्ची की, अच्छे मामला सामने रखा है। बीजेपी के नेताओं ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन क्या इस पर बीजेपी कोई जस्टिफिकेशन दे पाएगी? फिलहाल देखना बाकी होगा और अंतिम फैसला तो जनता की अदालत में है। लोगों को फैसला करना है और हरियाणा की जनता काफी जागरूक है। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।